Hi everyone. Finally, welcome to the live session of Olympics. So today is a very special day because it's our first anniversary. It's been a year now, यार. बहुत सही है, ठीक है. मतलब एक साल तो ठीक है. A long way to go, but एक साल ठीक है. And my name is Rishabh, and I have with me Pratyaksh Agarwal, who's also a founder of Olympics. And Hey it's a guys. very special day for him also because it's his birthday. So happy birthday, Pratyaksh. Happy Thanks. birthday, Pratyaksh. Thanks, guys. And Pleasure and honor that you started this page on this day, and finally, like, it's been not just my own journey, and then it's every one of us working together. So, I mean, it's very good. and now to introduce the special guest who has actually agreed to come live with us, the noobs, Siddharth Luthra he's a CEO and founder at Cricket Cult Official. And it's a really amazing thing for us that you said yes and came to the platform. बहुत अच्छा लग रहा है हमें. And कुछ चंद शब्द आप कहना चाहेंगे तो नहीं, the pleasure is all mine, and I am also a noob. So please. And to begin with, यार हम लोगों ने ना बहुत सोचा कि क्या टॉपिक होना चाहिए. हमको लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, अपनी भी बातें रखनी है, क्योंकि बहुत जरूरी था वो, अगर इंटरेक्शन करना है तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक है वो है द क्यूरियस केस ऑफ द इंडियन क्रिकेट फैन. जो मेरे को लगता है आई थिंक पूरा हिंदुस्तान है. मतलब इंडियन क्रिकेट फैन कौन नहीं है यार, कौन नहीं है. जो नहीं है वो नहीं है, मतलब बट इंडियन क्रिकेट फैन. मैं बताऊं, जेसी और बेन नहीं है क्रिकेट फैन, और वो कमेंट पे कमेंट करी जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट फैन. तो ठीक है यार, वो क्रिकेट फैन है तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो हो ही जाएंगे. मतलब इंडिया और क्रिकेट आई थिंक अब इस स्टेज पे आ गया है कि वो पैरेलली वर्क कर रहा है. तो ये टॉपिक जब हम लोगों ने सोचा, फिर इसके बारे में जब हम सोचा, तो अब सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया था वो था कि हु इज फैन. फैन कब बॉर्न होता है. मैं आई वेंट बैक डाउन टू मेमोरी लेन और मेरे को दिमाग में लगने लगा यार, मैं फैन बना था आई थिंक 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप, और one and only one guy who was responsible in making me fan was none other than Sachin Tendulkar. मतलब मैं और कोई दिमाग में ही नहीं आता यार. पता नहीं, वो जब 2000s का दौर चालू होता है और बस सचिन है, बैटिंग कर रहा है, सचिन बैटिंग आ गई, और मैं ना आज भी उस आदमी को अगर वो बैटिंग करने आएगा ना, मैं उतना ही नर्वस रहता हूँ कि हे भगवान, ये 90s में जाके आउट ना हो. तो now I just want to like jump onto you, Siddharth. And तो क्या है ये फैन, मतलब क्या है, क्या फैन. फैन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है यार मेरे हिसाब से. लाइक सीरियसली अगर बात करें, मतलब ऑब्वियसली फैन तो सबसे बड़ा होता है. जैसे बोलते हैं कस्टमर इज किंग, तो फैन इज किंग, ठीक है. Right. बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ फैन एंड अ कस्टमर. अ फैन इज इरैशनल, व्हिच इज वेरी गुड. A customer has to be rational. And मतलब बहुत सारे ओपिनियंस है ना क्रिकेट के बारे में. बट मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है. बहुत लोग ये चीज बोलते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल से दैट इंडियन फैंस नीड टू बी लिटिल मोर रैशनल. ब्रिक बैट्स भी देते हैं, बुकेज भी देते हैं, किसी को इतना ही चढ़ा देते हैं, किसी को बिल्कुल ही गिरा देते हैं. बट मेरे हिसाब से ना वी आर लकी. Because you look at some of the other sports which are struggling in India, they would give their right arm and right leg, to have such fans, irrational or rational. तो मेरे को लगता है we in the cricket ecosystem in this country are very lucky. And that's what even I was thinking कि fan emotion है यार. मतलब वो feeling है, वो क्या कहते हैं यार उसे. What even Siddharth mentioned, कि fan और जो customer that you have kind of corroborated and tried to relate, right? And as you said, there is a very big difference. Customer को अगर कोई चीज पसंद नहीं आएगा, he will leave you, he will leave your brand, right? If somebody is loyal to you, customer isn't loyal to you. And as in the mentioned, fan is an emotion. अब emotion आप ऐसे वो तो separate तो कर. That is what a fan.
तो अब मैं वही बोलने वाला था, व्हाट अबाउट धोनी? धोनी इज हियर मैन। And definitely not. यार डेफिनेटली नॉट। मतलब एक्चुअली में ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि ना फैन यार इरेशनली होता है फैन, कि यार मतलब जो चाहे जैसे चाहे वो सोचता है करता है, और वो अपने सजेशंस भी देगा। वो मतलब भले ही बैट नहीं उठाया होगा जिंदगी में, लेकिन उसको ये पता होगा कि अगर धोनी को ऑफ द ऑर्डर भेजा जाता 2019 वर्ल्ड कप, हम वापस लेके आते। तो अब हाइपोथेटिकल है, वो तो हाइपोथेटिकल है देखो। लेकिन यार ये फैन as you said he is irrational, उसको फर्क नहीं पड़ता। धोनी ऊपर आएगा और धोनी खेलता तो वही खेलता ही खेलता, इररिस्पेक्टिव। यार एक लाइन मेरे को बहुत याद, और पता है अपन जब फैन बनते हैं ना, तो चलो अपन क्रिकेटर्स के फैन बनते हैं, और उसके जब फैन बनते हैं तब वो स्टार बनते हैं। पहले तो वो क्रिकेटर ही होता है, मतलब वो खेलना आया होता है अपना, उसको भी नहीं पता। सेम हैपेंड विद एनी क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। लेकिन अपन जब फैन बनते हैं ना, तो अपनी लॉयल्टी ऐसी होती है कि अगर मैं धोनी का फैन हूं, तो मैं कोहली का फैन या गंभीर का फैन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में धोनी को बुरा लगेगा। ये गलत हो जाएगा यार कि धोनी 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 वहां बैठे बैठे सोच रहा है यार खवाड़ यार तू यार गलत किया तूने मेरा, दिस इज अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर मी। बट मैं ना पहले मेरे को भी बहुत ऐसी फीलिंग थी यार, लेकिन आईपीएल जब चालू हुआ ना, तो फिर मेरे को एडजस्ट करना पड़ा कि सचिन का भी फैन बन गया मैं, और अब मेरे को जिताना भी दूसरी टीम को है, खुद राजस्थान से हूं। तो as a fan, it was a very difficult journey for me, and it has been since then. लेकिन अब नेक्स्ट मेरा जो आपने पॉइंट रेज किया था कि बीइंग अ फैन एवरीथिंग एक्सेप्टेबल, एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका कोई, लेकिन कितने एक्शंस फैन के जस्टिफाइड होते हैं। मतलब ये रैशनल इरैशनल का जो ये हमारा है कि इतने ट्रॉल हो जाते हैं लोग आजकल, तो सोशल मीडिया भी पूरा है। पहले के टाइम पे तो यार ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि वो जो एक्शंस हैं वो क्या जस्टिफाइड है। मैं आई एम अगेन सेइंग द नेगेटिविटी जो आ जाती है ना एक थोड़ी बहुत हारने पे, या थोड़ा बहुत, और कभी कभार किसी की फॉर्म नहीं होती है, तो फॉर्म नहीं चल रही होती है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा होता उतना। फेमस इंसिडेंट फ्रॉम दैट पाकिस्तानी गाय, दिन बदल दिए, जज्बात बदल दिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। वो तो आई थिंक ही इज अ ट्रू। ये हमारी ना जैसे, लेकिन ये माहौल तो यार स्टार्स को भी मतलब लगता तो होगा यार, कोई है मेरे लिए जो खड़ा है, और वहां पे अभी देख तूने कुछ बोला ना, अभी देख मेरा फैन क्या करता है। एक जेनेसिस बनाते हैं ना कि आप पर्सनली, आपने बोला आप सचिन तेंदुलकर की वजह से फैन बने, प्रत्यक्ष आपका मतलब अपार्ट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर कुछ तो और होगा ना कि मतलब आप फैन बने होंगे। क्रिकेट का वन ऑफ द बिग ऐसा था कि यार मतलब दिस इज समथिंग गुड। वो टाइम ऐसा था, आई वाज इवन वाचिंग द टीवी, ठीक है, वी वर गोइंग डाउन समवेयर बैक होम, आई वाज लिसनिंग कमेंट्री ऑन रेडियो। उस टाइम पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में 2002 या 3 का बात होगा, अगेन व्हेन लाइक अंडरडॉग्स, रोहन गावस्कर वाज प्लेइंग इन दैट, ठीक है, इंडिया वाज बैटिंग फर्स्ट, और वीवीएस लक्ष्मण वाज अबाउट टू मेक सेंचुरी एंड इंडिया वाज सपोज्ड टू, एंड उस टाइम पे लगता था इंडिया कहाँ 300 गावस्कर कल का नया लड़का कहाँ बना, एंड दैट टाइम लास्ट बॉल 4 चौका पड़ा, लक्ष्मण मेड हिज सेंचुरी, एंड दैट इज व्हेन समथिंग, बिना देखे यार जब कोई चीज पे इतना एक्साइटमेंट आ सकता है, दैट वाज वन ऑफ द ट्रू रियलाइजेशंस कि दिस स्पोर्ट हैज समथिंग टू रियली कनेक्ट इमोशनली, एंड दैट वाज लाइक अ फैन मोमेंट फॉर मी अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। मेरा पर्सनली मेरा है कि ऑब्वियसली we all mentioned Sachin is a big factor, but personally मेरा ये है कि थोड़ा सा फैमिली एटमॉस्फेयर भी होता है, और ये इंडिया में होता ही है। मैं जब से 3 साल का हूँ तब से मेरे पापा मेरे लिए 2 साल का हूँ तब से प्लास्टिक बैट ले आए थे, फिर उसके बाद वुडन मतलब अपना लकड़ी का बैट ले आए थे। तो यार फैमिली एटमॉस्फेयर भी होता है, इसीलिए क्रिकेट हिस्ट्री इतनी रिच है क्योंकि वो जनरेशन से होती जा रही है। लेकिन ये जो आपने फैमिली वाला बात तो सही है, क्योंकि मतलब
माय मदर इज, मैं करंट सिचुएशन बताता हूँ, मैं तो बात की पिछले की बात भी नहीं कर रहा। मेरी माँ है ना, वो है सीएसके धोनी की फैन है, मतलब वो इरेशनल फैन है, और मैं दूसरा। तो हमारे बीच में जब आईपीएल का, तो जब इतना भाई साहब कांड हो जाते हैं घर में यार, जिस दिन टीम आपस में लड़ रही है ना, कांड हो जाएंगे इस घर में कि तेरी टीम हार गई तो तेरे को आज खाना नहीं मिलेगा, तेरी टीम जीत गई तेरे को खाना नहीं दूंगी, ऐसे इस तरीके का एक इमोशन है। संडे को ये आप भी है बैठे यार क्या ये। स्कूल में? हाँ हाँ, we used to organize inter class matches. We had good friends हमारे होते थे, कैप्टन बनने का लड़ाई होता था यार उस टाइम। कैप्टन कौन है, मैं बैट लेके आया तो मैं कैप्टन बनूंगा। We used to वो take तो permission from our class के अंदर प्रिंसिपल से लेके, we used to organize properly. So I think that Aditya is talking about. जिसे मोहित तरन एक fan है जो कह रहा है कि वो 2003 वर्ल्ड कप फाइनल जब इंडिया पहुंची तब फैन बने, क्योंकि इंडिया रीच द फाइनल्स आफ्टर 20 इयर्स। आप लोगों को वो ऐड याद है 20 साल बाद, जब 20 साल है, युवराज बच्चा होता है, फिर वो ऐड 20 साल बाद। अरे यार ये तो बहुत सही। और एडवर्टीजमेंट में तो यार जो मॉल, राइट राइट राइट। तो यार ये एक तो टॉस नहीं होता था, टिप टॉप होता था अपने पास, और जिसका बैट उसकी पहली बैटिंग, ये भी ठीक है, ये मान लिया मैंने। हाँ संडे को बहुत वो रहता था यार, संडे को छुट्टी होती थी तो सुबह कहीं पार्क में जाके बिल्कुल खेलना है, और इमोशंस इतने सारे थे ना यार, वो तो शायद आई थिंक अभी बैठेंगे तो अपन घंटों बात कर सकते हैं उस पर। इसमें इरैशनैलिटी की जो बात करी ना, उसमें मैं हाँ। भी उसी में आता हूँ, और ये ना मेरे को बहुत ज्यादा बाद में रियलाइज हुआ, और मैं आप लोगों को भी इंकरेज करूंगा कुछ ऐसा बताओ जो आपने, जब आप मेच्योर हो गए थोड़े और इन्वॉल्व हो गए स्पोर्ट एज अ लाइक कमर्शियली, तो आपने बाद में रियलाइज करा। मैं अपना बताऊं, बहुत हंसेंगे लोग। प्लीज बोलो अरे यार। मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ सचिन I could not enjoy Lara and Ponting's career or Callis's career. मेरे को नफरत होती थी यार कि पॉन्टिंग कैसे रन बना सकता है, पॉन्टिंग तो लेकिन राइट। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में, जो मैं हमेशा इस चीज को, मेरा मेच्योरिटी ऐसा था कि यार सचिन ने है ना काफी लोगों को ओवरशैडो किया है, नॉट ओनली पॉन्टिंग और लारा। ऑब्वियसली सचिन का ऑरा बहुत बड़ा था, 24 साल का क्रिकेटिंग करियर यार, 33,000 प्लस रन, अनबीटेबल। लेकिन उसके साथ में मतलब आप लक्ष्मण और द्रविड़ 2001 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच कोलकाता, वो बैटिंग अब वो एक फ्रेम में निपट के रह गई। और मुझे ऐसा लगता है कि द्रविड़ का करियर, मतलब मैं द्रविड़ के लिए थोड़ा और अब ज्यादा वो हो गया हूं यार कि मैन, अभी ओडीआई में भी 10,000 प्लस रन हैं यार उसके, मतलब टेस्ट में तो वो था ही, लेकिन ओडीआई में भी उसने बनाए। और मैं उस पर बैटिंग करता था, क्योंकि जब वो खेलने आया आईपीएल भी, यार ठीक है स्ट्राइक रेट का मलाल रहता है लोगों को, लेकिन स्ट्राइक रेट भी 120 प्लस थी उसकी, और वो 2000 मतलब काफी। तो उससे पता चलता है यार कि हाउ टेक्निकली साउंड एंड सो overwhelmed cricketer he was. And even now with whatever he is doing around with the India A team and youngsters and all, यार वो अब तो मतलब वो उस लेवल पे पहुंच गया मेरे लिए, मतलब ओवर वो होता है ना गोट कि यार, हाँ वो छुप गया था वो कहीं ना कहीं 2000 के दशक में, तो वो मेरे को समझ में आया। लेकिन एक और यार इरेशनल बिहेवियर तो वो, हाँ वो सब होते थे यार कि मैं टीवी बंद कर दो, छोड़ के चल जाओ, ये कैसे करते हैं यार, इनको आता ही नहीं है खेलना, इनको क्यों खिला रहे हैं। नेहरा ने एक बार यार खा लिए बहुत सारे रन, तो हालत खराब हो गई। और अभी मेरी रैशनैलिटी ये है कि वो जो नो बॉल इट 2016 वर्ल्ड कप, 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, दो नो बॉल्स, दो नो बॉल्स अगर आप लोगों को याद हो, एक बुमराह की और एक आर अश्विन की, तब भी मतलब आप समझ रहे हो, मेरे दांत ऐसे हो गए। और तो यार अब अपन ने ये रैशनैलिटी की बात करी, और मैं आप दोनों से ये चीज जानना चाहूंगा कि जो मेच्योरिटी अभी हम बात कर रहे थे, तो क्या शायद अब वो जोन आ चुका है कि हमको थोड़ा, जब हम एनालाइज करें या क्रिटिसाइज करें, वो रैशनली या थोड़ा कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सी इसमें आई वुड लाइक टू से, मेरा एक ही पॉइंट है इसमें, अगर फैन रैशनली बिहेव करने लगेगा ना, वो फैन रहेगा ही नहीं। माई स्ट्रेट अवे माई सिंगल पॉइंट आंसर, बिकॉज अगर उसने कंस्ट्रक्टिव उसने सोचना लगा,
वो फिर वो आकाश चोपड़ा बन जाए वो अब यार So for a fan to be a fan has to be irrational. That's my take. अब and fan इतना invest करता है अपना time, चाहे वो खेलता नहीं, but then that right to even criticize and even appreciate. इसका एक एग्जांपल दूं. Right. यार मैं अगर स्टेडियम गया, मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इंडिया वन साइडेड जीत गई, मैं खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा? नहीं, आपकी क्वेश्चन मैं खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा, ये बताओ. यार मैं तो दुखी होगा कि यार सीधा मैच हो गया. अब देखो, दोनों ही इमोशंस है. यही फर्क है. मैं अगर रैशनल कस्टमर होता, मैं आई हैव स्पेंट माय मनी, आई हैव स्पेंट माय टाइम, आई हैव स्पेंट माय एफर्ट, मैं स्टेडियम में गया हूँ. वो इंडिया में स्टेडियम का आपको पता है, धक्के खाने पड़ते हैं, पानी की बोतल लेके नहीं जाते थे, टॉयलेट होते हैं, ठीक है. अब तो बेटर हो गया, मैं तो अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. हाँ भाई, मेरे को तो लग रहा है कि मेरा तो पैसा वसूल ही नहीं हुआ, बट मैं तो बड़ी खुशी से आ जाता हूँ यार. मतलब मार दिया, ऑस्ट्रेलिया को मार दिया, पाकिस्तान को मार दिया, तो यही तो इरैशनैलिटी एंड रैशनैलिटी है. राइट. बिल्कुल बिल्कुल. मैं फैन का मेरा जो थोड़ा एलिमेंट चले जाता है और फिर मैं मेरे अंदर एनालिसिस और वो कंस्ट्रक्टिव, अबे यार मुझसे ज्यादा तो धोनी चाहता था जीतना, ऐसे कैसे बोल दिया किसी ने? तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं लगता है यार कि यार वो हारे हैं तो यार ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब वो ऑन द फील्ड है यार. मैं जब क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे को ये कब लगने लगा. तो हम लोग स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, और प्रत्यक्ष का ही बैट था, और मैं ये कुछ 11th स्टैंडर्ड की बात है, 2011. मैं लास्ट मैन डाउन हूँ, ठीक है. पीछे से सब चिल्ला रहे हैं, अरे अरे तेरी इस बॉल को तो मार देता, अरे भाग भाग 2 रन भाग. और मैं वहां पे यार कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ. देखो यार, कौन सा भी लेवल हो, स्कूल लेवल हो, क्लब लेवल हो, लेकिन जाते जब अपन फील्ड में तब जीतने के लिए ही जाते हैं. मेरे को वो पॉइंटिंग का लाइन याद है कि यू आर ऑन द फील्ड, यू हैव टू विन द मैच, दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर टू इट. तो मैं वहां पे जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वो बैट पकड़ा हुआ हूँ, जब मैं उस मोमेंट में हूँ, तो मेरे अंदर भी चल रहा है यार कि कौन सी बॉल आएगी, कैसे प्लेसमेंट करूं, क्या नहीं करूं मेरे लेवल पे. तब मेरे को लगने लगा यार कि हाँ यार, ये लोग भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं जब खेल रहे हैं तब पता है इनको भी कि क्या प्रेशर है क्या नहीं है. मतलब मैं क्योंकि कोट करना चाहूंगा, धोनी ने ऐसा बोला जाता है, धोनी ने अनऑर्थोडॉक्स काफी डिसीजंस लिए हैं कि 2007 में लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा. हालांकि अगर बॉटम लाइन मानी जाए तो उसके पास ऑप्शन सिर्फ हरभजन सिंह था, और हरभजन सिंह से बॉलिंग करवाना, कोई ऑफ स्पिनर से बॉलिंग करवाना मिसबा के अगेंस्ट पॉइंटलेस था. तो जोगिंदर वाज अ बेसिकली काइंड ऑफ एन इम्पोज्ड कॉल. 2011 खुद को युवराज से ऊपर भेज देना, उसमें भी सब कुछ मैथमेटिक्स ही लगी थी, ऐसा नहीं था. वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन सब कुछ था, लेकिन 2 ऑफ स्पिनर उसमें भी थी. तो इरेशनल है, जो धोनी हेटर्स वाला, जस्ट टू इंटरप्ट, उसमें वो क्या कहते हैं कि धोनी को क्रेडिट लेना था लास्ट में, तो धोनी को थोड़ी पता है यार 90 नॉट आउट खेल जाऊंगा और लास्ट वाले छक्का मार के जिता दूं. तो वो जब वो, लेकिन वो क्या है कि हेटर वाली चीज आती है किसी के अगेंस्ट से, तो मुझे लगता है कि यार वो भी किसी का फैन है, तो वो भी उस एंगल से सोच रहा है. मतलब फिर वो अगर एक बात बताओ, अगर मेरा आप मेरे को एक चीज बताओ यार, अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब प्लेयर तो जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे धोनी हो, चाहे आकाश चोपड़ा हो, चाहे विजय दहिया हो, चाहे अजय रात्रा हो, चाहे MS के प्रसाद हो, कोई भी हो, फिर तो आप एक मेरे को बात बताओ, अगर वो तो जा रहे हैं इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हमसे तो बेटर ही हो गया है ना. रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी हमसे बेटर हो गया, बहुत बेटर हो गया, वो भी हमसे ज्यादा जीतना चाहते हैं. फिर तो यार कोई स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म है ही नहीं स्पोर्ट में, नहीं बचेगा. नहीं, मैं समझ रहा हूँ. और वो हमसे ज्यादा जीतना चाहते हैं, तो फिर तो सभी जीतना चाहते हैं हमसे ज्यादा, अकेले धोनी के लिए तो नहीं है. मैं ना यार क्रिटिसिज्म ही नहीं है, स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म भी नहीं है. और मैं एक बार अपने आप को भी रिफ्रेश करके ये पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि मैं इस बात को भी समझने लगा कि इट्स देयर जॉब टू विन, सो इफ दे आर लूजिंग देन वी आर अलाउड टू क्रिटिसाइज देम. आई डू गेट दैट कि मतलब आखिरी में अपन इसको शुगर कोट करके ये बोल देते हैं कि स्पोर्ट्स है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन ये जरूर मैं मानूंगा कि हाँ आप जो बोल रहे हो कि फिर तो स्कोप ही नहीं बचा. एंड देन व्हेन देयर इज नो स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म देन इट काइंड ऑफ बिकम्स अ डल पॉइंट, राइट, कि अब इंप्रूवमेंट का ही स्कोप नहीं है, तो फिर इट्स नॉट अ प्राइवेट एंटिटी, दे आर नॉट. तो वो
मतलब वो ऑफिशियली तो बीसीसीआई के लिए खेलते हैं, फिर वो दिल्ली कैपिटल्स ये ना बोले, फिर दिल्ली कैपिटल्स, फिर वो बोले कि हमको कुछ भी वो जिंदल विनिंग राइनोज, मेरी टीम का नाम विनिंग राइनोज है या कुछ भी है, आप दिल्ली का नाम यूज कर रहे हो ना, तो आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो। आप इंडिया हो ना, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो। आपने इंडिया का फ्लैग लगा लिया अपनी कैप पे, तो मैं आपको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो बस अब वहां पे वही वाला पॉइंट था कि क्रिटिसाइज करना है, लेकिन क्या हमारे एक्शंस जस्टिफाइड हैं? क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल हैं, तो हम लोग कभी कभार लिमिट पुश कर देते हैं। तो सिद्धार्थ वही मुझे समझना है, क्या कभी कभार हम लोग नहीं थोड़ा वे आउट ऑफ द लाइन हो जाते हैं कि हमारा मतलब यार कभी मतलब कमेंट्स में गाली गलौच हो जाती है, सामने वाले को हम बिल्कुल ही पुट डाउन कर देते हैं। एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग आउट एनी नेम, बट वी ऑल नो कि ये होता है, पर्सनल प्रॉपर्टीज डैमेज हो रही हैं। तो ये वो है स्टार, वो है क्रिकेटर, लेकिन ये जो पर्सनल पोकिंग चालू हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ गुड हैबिट और अ हेल्दी हैबिट टू काइंड ऑफ कंटिन्यू विद। नहीं देखो, उसमें मेरा ये बड़ा सिंपल है, क्रिटिसिज्म और बदतमीजी में फर्क है, ठीक है। और के घर पे आप पत्थरबाजी करो या गालियां देना, वो देखो जस्टिफाइड नहीं है, बट दैट इज नॉट क्रिटिसिज्म। वो तो फिर वही बात होगी, स्लेजिंग भी गालियां ही है। एग्जैक्टली। आप लेके उठा के बैट मार दो किसी को, मैं मेरे हिसाब से स्लेजिंग अच्छी चीज है, बट इसका ये मतलब थोड़ी है मैं जाके किसी के बैट मार दूं, बैट मार दूंगा। तो यहाँ पे वो लाइन अपनी ड्रॉ हो गई है। आई थिंक ये चीज तो बहुत ही सही है। और एक और चीज बताऊं आप लोगों को, जैसे आप बोलते थे ना कि कई बार हम ओवर द टॉप हो जाते हैं। अगेन नाउ दैट बदतमीजी की बात नहीं कर रहा, जो ओवर द टॉप हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत इमोशनल है। हाँ, हम बहुत इमोशनल है, ओवर द टॉप हो जाते हैं क्रिटिसाइज करने में या व्हाटएवर। तो फिर लेकिन अगर हम ओवर द टॉप नहीं होते, तो फिर जब 2017-20 वर्ल्ड कप जीत के टीम आई थी, तो फिर 3 घंटे का जाम भी लोगों तब बहुत अच्छा लगा था मुंबई में सबको, तो तब भी तो फिर हम ओवर द टॉप हुए थे। और कौन सी कंट्री को ऐसा मिल गया? वो तो मैंने वो जैसे इमोशंस अपन हमेशा एग्रेसिवली ही, you can't just have the good and wish the bad away. Right. Yeah guys, correct. And I think इसको अगर हम सम अप करें, मतलब कि जितना भी हम डिस्कस करें फैंस का पर्सपेक्टिव, वो ये है कि मतलब बॉटम लाइन फैन इररेलेवेंट है, क्रिटिसिज्म का एक लिमिट है, एंड मिसबिहेव मत करो। लास्ट कैन डिस्कस अराउंड दिस, क्योंकि हम लोग भी एज अ प्लेटफॉर्म ये एक हम लोगों ने सीरीज चालू करी थी फैंडम सागा करके, तो लेटर्स आए हमारे पास, हम लोगों को रीच करा हमने कि लेटर्स लो। तो वो अपने इमोशंस जब उस पर पेन डाउन कर रहे थे ना, तब मैंने भी जब पहली बार पढ़ा, एक्चुअली वो जब पढ़ते हो आप तो इट कम्स टू यू राइट, तो पोस्ट करने से पहले हम लोग पढ़ रहे थे, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते लगा यार कि वो, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने अपने इंसिडेंट्स बताए थे कि यार मैं ना, कुछ फुटबॉलर्स के फैन थे, कुछ सचिन धोनी, सबके कुछ ना कुछ लेटर्स आए हमारे पास कि वो स्टेडियम की जो फीलिंग है या इमोशन है, वो देवर पेनिंग इट डाउन एंड बी लाइक यार वो फिर जस्टिफाइड नहीं रहती है, वो रैशनल इरैशनल का क्या है, वो थिन लाइन थोड़ा इनविजिबल ही रहता है वो, उसमें फिर लोगों की फीलिंग्स हैं, वो हम आपको भगवान बना सकते हैं और हम आपको भगवान की पोजीशन से नीचे भी उतार सकते हैं। वो आप जब तक आप अपना अच्छा काम करते रहोगे, अच्छे से खेलते रहोगे, और मोर देन बीइंग अ गुड क्रिकेटर, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज हर ये स्टार हो गए अब तो, ये लोग बहुत इंप्रेशनेबल हैं, ये लोग हमको इंस्पायर करते हैं, हमको टच करते हैं, हम लोगों को हमारे एक्शंस को एनहांस करते हैं, तो बहुत जरूरी है वो भी। मेरा एक आखिरी सवाल है आप लोगों से, ठीक है? ये हम बहुत टाइम से मेरा जो आपसे सवाल ये है कि बहुत प्लेयर्स ऐसे बोलने लग गया ना आजकल, यार आई हैव कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया, ये तो सिर्फ नेगेटिविटी है। यार मेरे को एक बात बताओ, फिर आप एक इंस्टा पोस्ट के या एक ट्वीट के, एक ब्रांडेड ट्वीट के 2-2 करोड़ भी ले रहे हो, 20 लाख ले रहे हो, 50,000 लाख भी ले रहे हो, वो किस बेसिस पे मिल रहे हैं? वो इस बेसिस पे मिल रहे हैं कि आपकी फॉलोइंग कितनी है, आपको फॉलो करता कौन है? वो कोई पपेट तो या पेपर या कोई वो तो नहीं करती, वो वही सोशल मीडिया यूजर ही करता है ना। तो फिर या तो आप एक पॉलिसी डिसीजन बना लो कि मैं सोशल मीडिया नहीं यूज करता, ये तो सिर्फ नेगेटिव चीज है, ठीक है, और मैं ना एक भी रुपया नहीं लूंगा कोई ब्रांडेड चीज डालने के लिए, फिर मैं कमर्शलाइज नहीं करूंगा उसको। ये मत बोलो कि लोगों तो इतने लोग गालियां दे रहे हैं, दोनों चीजें नहीं हो सकती। बस मेरा सिंपल
नहीं रह हाँ, सकते। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा, आप ऐसे रेडिकली कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अग्रीड। सेकंड दिस थिंग इज कि व्हेन यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, यू आर लाइक कमर्शलाइज कर चुके हो उसको और फिर उसी पे गालियां दिए जा रहे हो उन लोगों को, इट्स नॉट जस्टिफाइड। ये थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में कि फैन वर्सेस फैन, जो रियल टाइम गेमिंग का आप बता रहे थे, तो वो तो हम लोग लेके आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस पेज के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो हम लोगों ने ये दी एम ओलंपिक्स द स्पोर्ट्स क्लैन वाली जो हमारी कम्युनिटी हम लोगों ने चालू करी थी, तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा था कि वी विल सेलिब्रेट स्पोर्ट्स, वी विल सेलिब्रेट स्टोरीज एंड वी विल सेलिब्रेट फेलियर्स। कि जो कहानियां हैं हमारे आसपास, इतनी सारी कहानियां हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और वो लाइन जो है अभिनव बिंद्रा ने बोली थी, 1 बिलियन पीपल बट हाउ मेनी प्ले। तो कितने लोग खेल रहे हैं कहीं ना कहीं अपने, और हर कोई जूझ रहा है। तो हमारा पूरा एजेंडा यही है कि सबकी कहानियां एक तरीके से पेश की जा सके लोगों के सामने, और हम कुछ उसमें एडिटोरियल नहीं बनाना चाहते कि यार ये वो रोमांटिसाइज कर दिया उनके स्ट्रगल को। क्योंकि कि हर किसी ने पहली बार फुटबॉल पे किक मारा था, तब उसके पास कोई जूते नहीं थे। जब पहला बैट था किसी का, तो किसी ने शायद वो जिससे वो कपड़े धोते हैं ना, उसी बैट से क्रिकेट खेला था। चप्पलों में गए थे लोग, सबने अपना अपना एक एफर्ट डाला है, मेहनत करी है, और मेहनत करते ही रहनी पड़ेगी। उसका कोई देखो दूसरा रास्ता नहीं है। ना विराट कोहली के पास था, ना है, ना उन्मुक्त चंद के पास था उस टाइम पे, और ना ही अशोक मनेरिया के पास था। आपको मेहनत तो करते रहनी पड़ेगी, तभी आप वहां पहुंच पाओगे। तो वो जो कहानियां हैं जो इन सब नामों के बीच में है, कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या इवन नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, उन कहानियों को सबके सामने लेके आने का एक ये प्लेटफॉर्म है। और हम छोटी दूसरी चीजें भी करते रहते हैं। हम अपने ओपिनियंस भी देते हैं जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर, कि हमको क्या लगता है। और डिकोड्स एक करके सीरीज है जहां पे हम लोग क्रिकेट की या किसी भी तरह की स्पोर्ट्स की जो टेक्निकलिटीज है उसको ऐसे भाषा में पेश कर सके कि वो अपीलिंग लगे। तो उसी के अराउंड ये कम्युनिटी की शुरुआत है। और ऑनेस्टली बताऊं तो चालू करी थी और बस बढ़ते गए, मतलब कभी ऐसे प्लान आउट नहीं किया कि अब क्या होने वाला है या क्या करेंगे। जैसे जैसे कहानियां मिलती गई, लोगों को साथ लाए, लोगों से बातचीत करी, और हमारा कोशिश भी यही है कि कहीं ना कहीं हम स्पोर्ट्स को कैसे और अपने एंड से इवॉल्व कर सके, क्रिकेट को कैसे थोड़ा और इवॉल्व कर सके। हम जानते हैं कि शायद इस पेज से 1%, 0.1% भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए वो 0.1% भी बहुत बड़ा है। तो वो इवोल्यूशन मेरे को लगता है शायद, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो अभी शायद उस एज में हैं जो प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट को लेने का सोच रहे हैं, तो हम लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे उन तक पहुंच सकें, उनको ये बता सकें कि स्पोर्ट्स में और क्या क्या फील्ड्स हैं, किस तरीके से आप लिविंगहुड अपना आगे बढ़ा सकते हो उसमें, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। सो आई थिंक दैट इज सम बिट नरेटिव अबाउट आवर पेज द स्पोर्ट्स क्लैन। तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जब पेज की शुरुआत करी तो क्या सोच के करी थी और क्या मकसद से करी थी? मेरा तो यार ये था, मैं ऑस्ट्रेलिया से आ गया था और स्पोर्ट्स मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं मार्च में आया और उसके बाद कभी जा ही नहीं पाया। तो बेसिकली मतलब आई डू हैव अ फैमिली बिजनेस, बट मेरे को था कि मेरे को कुछ करना है, क्रिकेट में करना है मेरे को, ऐसा स्पोर्ट्स का कुछ नहीं, क्रिकेट में करना है। ठीक है, तो इट वाज जस्ट अ पैशन प्रोजेक्ट यार, मैंने अपने लिए शुरू करा और वो लकीली अब स्टेप 2 थोड़ा स्टेप अप हो गया है। और आप नहीं लोगों ने नहीं, बुलाया, बिल्कुल। एंड आई विश यू ऑल द कंग्रेचुलेशन। बेस्ट, एंड you know and very happy for your 1 year anniversary. Here's wishing Thank you you all very the much. Thank you very much. And it's a pleasure for us, yaar. Honestly, Siddharth, you coming with us and your page is great, doing a great job, yaar. मतलब I have started following it recently and I am kind of, you know, आप जितने भी लोगों से आपने बातचीत करी, एक तो यार मजा आता है बहुत देखने में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा तरीके से आपने यार वो आप पार्टिसिपेंट्स को भी बना के रखते हो कि वो बनी रहे, लोग इंटरेस्ट लेते रहे। तो दैट इज समथिंग विच काइंड ऑफ हमको भी बहुत बहुत मजा आया उस पेज को देखने में। एंड आई होप एंड आई विश फॉर द बेस्ट। अच्छा तो कर ही रहे हैं आप। एंड थैंक यू ऑल द पीपल जो आप ज्वाइन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष आई थिंक लीव कर गया है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है दोबारा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. So guys, like I would encourage all of you to follow Olympics and follow Cricket Cult Official. And thank you so much. Thank you for all your love. Thank you, Siddharth, for coming, and it's a pleasure. Thank you very much. Yeah, thank you guys for joining us in this live session.